हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हूं हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स 5 लाख। तुम्हें कौन से फ्लोर पर जाना है बेटी? फिफ्थ और आंटी। वहाँ मेरी मम्मी टॉय शॉप चलाती है। मेरा नाम मिनी है। मेरा नाम मारिया है। मम्मी, मुझे मिनी की शॉप से एक डॉल दे देना। मैं फिफ्थ फ्लोर का बटन दबाती हूँ क्योंकि हमें भी शॉपिंग के लिए वहीं जाना है। लिफ्ट फिफ्थ फ्लोर पर रुकी। चलो आओ मारिया। आओ मिनी, आज से तुम मेरी लिफ्ट फ्रेंड हो। लिफ्ट फ्रेंड, वाह। मिनी का कदम फर्श को छूने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तुरंत ही वापस हट गया। उफ! लिफ्ट न जाने कैसे एक झटके से अपने आप ही नीचे की ओर खिसक गई थी और फिर एक झटके से फौरन ही रुक भी गई थी। मारिया, मुझे निकालो प्लीज। आंटी, आंटी। ओ गॉड! मम्मी, उसे बचाओ, उसे बचाना होगा। उफ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लिफ्ट किसी भी वक्त नीचे खिसक सकती है। मिनी को खींचने के लिए मुझे रस्सी लाने में समय व्यर्थ नहीं करना। जूली ने साड़ी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। मिनी, इसे पकड़ लो बेटे। आंटी, आंटी, मुझे निकालो। मिनी, हरी अप मिनी। साड़ी का सिरा पकड़ लो। हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। नहीं नहीं, मुझे निकालो, मुझे निकालो। ये डर रही है मम्मी। ये अपने आप साड़ी का सिरा नहीं पकड़ेगी। मुझे उसकी हेल्प के लिए उसके पास तक जाना होगा। नहीं, ठहरो मारिया, ऐसा मत करो। मारिया ने साड़ी को मिनी के इर्द गिर्द कसकर लपेट दिया और खींचिए मम्मी, खींचिए। हैं, हाँ हाँ। मम्मी, मम्मी। क्रच। लिफ्ट ने एक हल्का सा झटका और लिया। इसी के साथ जूली ने मिनी को ऊपर खींच लिया। जूली ने जबरदस्त फुर्ती के साथ साड़ी को वापस लिफ्ट में मारिया की ओर फेंका। इसे पकड़ मारिया, जल्दी, जल्दी। जूली ने अपनी पूरी ताकत लगा दी मारिया को ऊपर खींचने में। लिफ्ट चरमरा रही है। ओ गॉड! इसे रोके रखना गॉड। मगर आज उनकी किस्मत का सितारा डूबा हुआ था। ठीक उसी क्षण लिफ्ट जबरदस्त तेजी के साथ नीचे को बैठती चली गई। मम्मी! उफ! मारिया की चीख ने झटका खाकर गिरी जूली को जैसे स्तब्ध कर दिया था। जबरदस्त भगदड़ मची। क्या हुआ, क्या हुआ? गला फाड़कर चिल्लाई जूली। मारिया, मेरी मारिया! लिफ्ट के अपने तल पर टकराने का जबरदस्त विस्फोट हुआ। क्रंच! उस विस्फोट ने जूली का कलेजा दहला दिया। मारिया! गनीमत हुई कि ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा आसानी से खुल गया। बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसकी नाक व कान से खून बह रहा है। मारिया की हालत देखकर जूली जैसे चकराकर गिरने को ही। नहीं नहीं, एम्बुलेंस बुलाओ, क्विक! एम्बुलेंस में से आती दिल को झकझोर देने वाली जूली की रोने की आवाजें साफ साफ सुन रहा था। प्रिंस काव! मारिया की हालत छिपी ना थी उससे। एंथनी के बाद मारिया का बॉडीगार्ड वही तो था, प्रिंस, जो इस वक्त बुरी तरह से बेचैन था। काव! जिसकी उड़ान इस वक्त किसी जेट विमान को भी मात देती लग रही थी। काक! सॉरी। मारिया पर आए संकट की उस सूचना ने उस कब्र पर जैसे घास सी गिर पड़ी। काव 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 काव! उस वक्त उस कब्र के समतल रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। प्रिंस की सूचना पर तड़प उठा वो मुर्दा जिसे कभी प्रिंस की शक्ति नहीं जिंदा किया था। अगर उसे कुछ हो गया तो एंथनी की जिंदगी का आसमान फट जाएगा। प्रिंस, आसमान फटा तो नहीं पर जूली पर टूट जरूर पड़ा था। 5 लाख रुपए? अगर बच्ची की जिंदगी बचानी है तो फौरन 5 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा मैडम जूली, क्योंकि आपकी बच्ची मारिया की एमआरआई रिपोर्ट में दिमाग की 2 नसों में खून जमा हुआ दिखा है। ब्लड क्लॉटिंग के कारण ब्रेन हेमरेज का जबरदस्त खतरा पैदा हो गया है। अगर ऑपरेशन करके फौरन ही उन नसों को खोला ना गया तो दूसरी नसें भी क्षतिग्रस्त हो जाएंगी और परिणाम भयंकर हो सकता है। खोपड़ी के ऑपरेशन का पूरा खर्च 5 लाख रुपए से कम नहीं आएगा और ऑपरेशन भी फौरन करना जरूरी है। 5 लाख रुपए? कहाँ से लाऊंगी 5 लाख रुपए? ओ गॉड! ये कैसी परीक्षा ले रहा है तुम मेरी? मेरी बेटी की जिंदगी की कीमत लगा दी गई है। 5 लाख रुपए? हाँ, 5 लाख रुपए। अपने सारे जेवर भी बेच दूंगी तो ये 5,000 से ज्यादा के नहीं होंगे। घबराओ नहीं मारिया, को कुछ नहीं होगा। इतिहास तुमने नहीं बताया पर मुझे पता चल गया, क्योंकि ये केस मेरे ही क्षेत्र में हुआ है। जो मुझसे बन पड़ा मैं इंतजाम कर लाया। मुझे मालूम है कि मारिया के ऑपरेशन के लिए जो रकम चाहिए उसके सामने 1 लाख रुपए की ये रकम कुछ भी नहीं। लेकिन मैं और कोशिश करूंगा। पर फिलहाल इस पैसे से ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। मैं इस शब्द खड़ी जूली कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ मत कहो, इस वक्त कुछ मत कहो। इसे मैंने ही बुलाया जूली। वो वेनू तुम? मैं 50,000 का इंतजाम कर पाई हूँ। इतिहास, फिक्र मत करो, फिलहाल बहुत है। और तभी, हालांकि मेरी बेटी मिनी को जो जीवन आपने और आपकी बच्ची ने दिया है वो अनमोल है, लेकिन इन 1 लाख रुपयों को लेने से इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि मिनी और मारिया में कोई फर्क नहीं। आंटी, मेरी लिफ्ट फ्रेंड अच्छी हो जाएगी ना? है? हाँ 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 बेटी, हाँ, जरूर अच्छी हो जाएगी।
डॉक्टर, अभी आप ये 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट करें और फौरन मारिया का ऑपरेशन शुरू करें। बाकी पैसे का इंतजाम भी जल्दी हो जाएगा। ये पैसा आप काउंटर पर जमा करा दें, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। लेकिन बाकी पैसे का इंतजाम ना हो तो परेशानी हो सकती है। 2.5 लाख रुपए कहाँ से होगा इतनी बड़ी रकम का इंतजाम? होगा। हाँ प्रिंस, होगा। बाकी 2.5 लाख रुपए का इंतजाम भी होगा, मैं करूंगा। काव। मगर प्रिंस का ध्यान एंथनी की तरफ नहीं था। काव। उसका ध्यान तो उस महिला पर था जो, और महिला पर भी नहीं, बल्कि उसके गले में चमचमाते हीरो के उस नेकलेस पर था। निसंदेह उसकी कीमत भी 50,000 से कम ना थी। मानो झपट कर उड़ जाना चाहता हो प्रिंस। अरे मेरा हार! दा दांत होते तो व्यवस्था से भींच कर रह जाता वो, क्योंकि ऐसा करना तो दूर सोच भी नहीं सकता था प्रिंस। का एंथनी को अपराध से लड़ने की प्रेरणा देने वाला प्रिंस, खुद अपराध होते देखकर व्यग उठने वाला प्रिंस, भला कैसे एक अपराधी कदम उठा लेता? कैसे वो ये चोरी कर लेता? कैसे होने देता अपराध से कमाए हुए पैसों से मारिया का इलाज? प्रिंस, तू यहीं रहकर मारिया का ध्यान रख। कोई जरूरी खबर हो तो मुझे दे देना। एंथनी जा रहा है 2.5 लाख रुपए का इंतजाम करने। का 2.5 लाख रुपए के लिए आज वो बहाएगा अपना पसीना। मुर्दा होने के बाद आज तक जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज वो कमाएगा, काम करेगा। हाँ साहब, अपन काम करेगा, कुछ भी करेगा साहब, मुझे काम दो। मेरी बेटी की जिंदगी बचानी है मुझे। उसके इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए कमाने हैं मुझे। हाड़ तोड़ मेहनत करूंगा साहब। इन बाजुओं में भला की ताकत है, इनकार मत करना। देखो, काम तो तुम्हें मैं दे देता, लेकिन एक तो तुम पूरी रात भी काम करोगे तो मुश्किल से 15-20 पेटियां उठाकर शिप तक पहुंचा पाओगे। हर पेटी 20 रुपए के हिसाब से अगर 20 भी उठा दी तो 400 रुपए तुम्हें कुल कुल मिलेंगे। 2.5 लाख रुपए इकट्ठा करने में तुम्हें ढाई जिंदगी लग जाएगी भाई। दूसरे अगर तुम्हें काम दे दिया तो मैं अपने कुलियों को काम कहाँ से दूंगा? किसी भी कुली की नई भर्ती तब की जाती है जब मेरा कोई कुली बीमार पड़ जाए या कुली हड़ताल कर दे। लेकिन साहब, मैं आपके कुलियों के पाँव पकड़ लूंगा, उनसे मिन्नतें कर लूंगा, मुझे काम दे दीजिए। ये काम किसी का जीवन बचा सकता है साहब। डॉक पर और भी बहुत सारे काम है, तुम उधर ट्राई करो। अरे ये क्या? हड़ताल? हाँ, हड़ताल। पगार बढ़ाओ। अभी पिछले महीने ही तो बढ़ाया था। और फिर ये जीवन रक्षक दवाइयां हैं जिन्हें शिप के जरिए दूसरे शहरों में पहुंचाना बहुत जरूरी है। हड़ताल तोड़ो, नहीं टूटेगी साहब। तो फिर ठीक है। ए ए सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? एंथनी साहब, एंथनी गोंजाल्विस। हम तुमको काम दिया। ये कुली लोग हमारी इस मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी पगार बढ़वाना चाहते हैं कि गोदाम में रखी पेटियों में भरी जीवन रक्षक दवाएं जल्दी से जल्दी अस्पतालों में पहुंचना जरूरी है। आओ, मैं तुम्हें गोदाम तक पहुंचा दूं। जाओ दोस्त, गोदाम में 400 पेटियां हैं, सभी तुम्हें ही उठानी है, चाहे कितनी भी देर लगे। जाओ जल्दी। हैरान था एंथनी। और ध्यान रहे दम न निकल जाए तेरा। आप जाओ साहब, 400 पेटी का पैसा गिन कर रखो, मैं अभी आता हूँ। अगर वो मर जाए तो मुझे बता देना जल्दी। अरे क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गए? काम हो गया, साहब से पैसे लेने जा रहा हूँ। काम हो गया? सिर्फ 5 मिनट में काम हो गया? कमाल है। मुझे तो ये पागल दिखता है। 2 पेटियां भी नहीं उठा पाया होगा, इसके बस का नहीं है। यहाँ तो एक भी पेटी नहीं है। सिर्फ 5 मिनट में 400 पेटी? हम 50 मिलकर 12 घंटे में उठाते। तू तो पागल हो गया। अरे 5 मिनट तो मुझे सूसू करने में लगते हैं, और तू कहता है 5 मिनट में सारी पेटी शिप पर पहुंचा दी। ये सच कहता है सेठ जी, गोदाम में एक भी पेटी नहीं है। क्या? सारी पेटियां शिप पर रखी, मैं खुद देख कर आ रहा हूँ। ओ गॉड, ये तो कोई जादूगर है। हाँ, तो साहब वो अपना मजदूरी, पहले तुम्हें ये बताना होगी तुमने ये काम कैसे किया। काम के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं थी साहब। काम पूरा हो गया, अब हमको हमारी मजदूरी मिल जानी चाहिए। हाँ सेठ जी, इसे रुपए दे दीजिए। और अगर बिना और अगर बिना बताए ना दूं तो? तुम तुम जरा बाहर जाओगे दोस्त? हाँ, देखो, वो मेरे कहने पर बाहर चला गया। अब तुम भी जिद छोड़ो और हमारी मजदूरी 400 गुना 20 यानी 8,000 रुपये हमें दे दो। तो तुम्हें बताना होगा। ओके। मैं चाहूं तो तुम्हारी सिर छत से टकरा सकता है। छत भी टूटेगी और तुम्हारा सिर भी। क्या विचार है? उतारो उतारो नीचे। ये लो बाप, पूरे 8,000। धन्यवाद दोस्तों। मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने मेरे लिए हड़ताल की। तुम्हारे इस एहसान की कोई कीमत नहीं। बेशकीमती है ये मेरे लिए।
मगर अभी मैं सिर्फ 8,000 रुपयों का ही इंतजाम कर पाया। अभी मुझे और काम चाहिए, और रुपया चाहिए। मेरी बच्ची तुझे इलाज के हवा में मरने नहीं देगा तेरा ये मुर्दा बाप। ओ ये क्या? एंथनी क्या देखकर चौंक पड़ा। क्या एंथनी शेष रुपयों का इंतजाम कर पाया? मुर्दा ही सही, बाप होने का कर्तव्य निभाने की एंथनी की बहुत ही मर्मस्पर्शी, भावनात्मक व एक्शन पैक्ड कॉमिक पढ़ना ना भूले, मुर्दा बाप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक मुर्दा बाप में। तब तक के लिए धन्यवाद।